नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को सावन के पहले सोमवार की बधाई दी थी। अब देखिए मैं क्या करूं, टाइम जोन ऐसा है, तब भारत में सोमवार शुरू हो चुका था और इस समय जहां पे मेरी लोकेशन है कनाडा में अभी सोमवार चल रहा है। तो मुझे लगा कि देखिए दोस्तों, आप लोगों के जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था, तो मुझे लगा चलिए इस चैनल को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए दोबारा से एक्टिव एफर्ट्स करते हैं। तो आज इस वीडियो में देखिए दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे जब कुंडली में आपके धन के प्रोस्पेक्ट्स की बात होती है, तो किसी भी विश्लेषण को अगर आपको बहुत सटल लेवल तक लेके जाना है, बहुत ही सूक्ष्म लेवल तक लेके जाना है, तो आपको उसमें नक्षत्र को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो आज आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली के जो द्वितीयेश हैं उनकी विभिन्न 27 नक्षत्रों में अगर प्लेसमेंट होगी तो वो किस विषय में जानकारी देगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारी कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है ये आपके एक्यूमुलेटेड फैमिली कर्मा के बारे में बताता है। इसका मतलब जितने संचित कर्म हैं आपके परिवार में कुल में चलते आ रहे हैं। देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनका जन्म ही ऐसे परिवार में होता है जहां वंशवाद के साथ ही कुछ कलह कलेश चलता आ रहा है, कुछ कर्जे चले आ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी परिवार हैं कि जहां पे आपके जन्म की वजह से ही आपको एक एंटाइटलमेंट मिल गई, आपको वो राजस्व आपको मिल गया। तो ये जो एक्यूमुलेटेड फैमिली कर्मा हम द्वितीय भाव से देखते हैं। इसके साथ साथ आपके कितना आप धन कमाओगे अपने एफर्ट्स के साथ, और उस धन को संचित भी कर पाओगे, आपकी नेट वर्थ कितनी है, आपकी जो वाणी है वो कितनी प्रभावशाली है, और साथ ही साथ आपका जब खाने पीने की आदतों के बारे में बात करते हैं और आप इन सारी चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया कैसा है। देखिए दोस्तों, जैन समाज के लिए मेरे अंतर्मन में बहुत रिस्पेक्ट है। ऐसे ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि जहाँ पे कि वो फैमिली दे वर लाइक वर्थ, उनकी इतनी हजारों करोड़ों में उनकी वर्थ थी, उसके बाद भी उनके बेटे ने ब्रह्मचार्य संन्यास ले लिया। तो इस लेवल की जो आपके पास धन है और उसको देखने का आपका नजरिया क्या है, तो इस सब की जानकारी भी हमें कुंडली के द्वितीय भाव से पता चलती है। और द्वितीयेश का जो नक्षत्र होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं नक्षत्र लेवल पे एनालिसिस की, तब हमें पता चलता है कि क्या एक ऐसा ट्रेंड है, एक साइकिक पावर है, फोर्स है, और वो मोटिवेशन है जो आपको गवर्न कर रही है। देखिए मैं आपको कितने केसेस बता सकता हूं। सेकेंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड या मून नक्षत्र अद्रा है, तो ऐसी कंपल्सिव प्रॉब्लम है गैम्बलिंग की कि इंसान को जितना मर्जी पता है उसको समझा दिया, काउंसलिंग करवा दी, उसके बाद भी उसकी जुए की आदत नहीं छूट रही। तो ये नक्षत्र लेवल पे जब आप अपने एनालिसिस को लेके जाते हैं तब आपको जानकारी मिलती है। और देखिए दोस्तों, साथ ही साथ जब हम लोग बात करते हैं कि अगर इन शॉर्ट अगर आपको धन के प्रोस्पेक्ट्स कुंडली में देखने हो, तो ऑल्दो ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, पर हम लोग बोलते हैं कि सेकेंड लॉर्ड 11th लॉर्ड का कंजंक्शन कॉम्बिनेशन कुंडली में है तो एक अच्छा साइन है। हमारी कुंडली में जनरली हम बोलते हैं कि प्रथम भाव आपका लगन, आपका द्वितीय भाव, आपका पंचम भाव, आपका नवम भाव और आपका 11वां भाव, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं धन के मामले में। फर्स्ट हाउस आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व। सेकेंड हाउस तो धन के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। पंचम भाव, नवम भाव ये लक्ष्मी स्थान है, इनका काफी महत्व होता है। और एकादश भाव दोबारा से धन की प्राप्ति का, इच्छा पूर्ति का है। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन होते हैं जिनके वजह से अलग अलग किस्म के धन योग बनते हैं, लक्ष्मी योग बनते हैं। तो अभी तो हमारा जो फोकस है उस पर नहीं है। आपको होरा चार्ट देखना होता है, आपकी जो दशा चल रही है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल किसी की शनि की दशा चल रही है। अब आप देखिए अष्टक वर्गा, सर्वाष्टक वर्गा में आपको देखना पड़ेगा कि शनि ने आपकी कुंडली का जो द्वितीय भाव है और जो द्वितीय भाव की जो राशि है वहां पे कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी इन विषयों पे तो चर्चा होती रहेगी, पर अब सीधा आज के पॉइंट पे फोकस करते हैं कि अगर आपने द्वितीयेश की जो स्थिति है कुंडली के विभिन्न नक्षत्रों में पाई, तो किस तरीके के फलों की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी श्रेणी है, और हाँ देखिए दोस्तों, इसमें भी अब देखिए मैं अगर डिटेल्स ऐड करने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हर एक नक्षत्र पे एक निवास करने वाले देवता हैं, हर एक नक्षत्र एक ग्रह द्वारा रूल करा जाता है। अब उसमें भी हम बोलते हैं संपत्ति तारा अच्छा बोला जाता है धन के माध्यम से। अब आपका जो द्वितीयेश ग्रह बनता है, सेकेंड लॉर्ड जो बनता है, उसका जो नक्षत्र है अगर वो आपके लिए संपत्ति तारा हुआ
तो ये तो फिर ऑटोमेटिकली इसको ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों पूरा विश्लेषण होता है। अभी मैं आप लोगों को इन शॉर्ट, मतलब इतना पावन अवसर था तो आपको बस मेरे को एक वीडियो बना के आप लोगों से बात करनी थी, तो मैं भी आप लोगों को एक दिशा दूंगा, सिर्फ एक शॉर्ट गाइडलाइन दूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी है कि अगर आपने देखा कि आपका जो द्वितीयेश है वो अगर अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, तो देखिए दोस्तों अश्विनी आप जानते हैं इसका स्वामित्व केतु के पास है। अश्विनी में देखिए वैसे तो केतु के ही नक्षत्र होते हैं, अश्विनी है, माघ है, मूला है, जहां पे कुल परिवार का बहुत प्रभाव होता है। मतलब आपकी सफलता में आपके परिवार की प्रतिष्ठा, आपके पितरों की कृपा, इन सब का बहुत महत्व रहेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए अश्विनी को हम लोग शुरुआत के लिए अच्छा कहते हैं। जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जो कुछ अपनी तरफ से शुरुआत करते हैं, और देखिए दोस्तों केतु मतलब प्रकृति आप पे मेहरबान है, तो जिनको प्रकृति ही समर्थन देती है। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है कि आप पैसों के मैटर में बहुत मतलब पायनियर हो सकते हैं, कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, बहुत बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, और आपकी जो वाणी होगी, वाणी भी आपकी बहुत मतलब एनर्जेटिक होगी। और देखिए काफ़ी बार ये भी देखा जाता है, मैंने देखा है जो लोगों का ट्रांसपोर्ट का काम होता है, जिन लोगों का मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी का, इस तरीके की चीज़ों का काम होता है, उसके माध्यम से भी ये जो कॉम्बिनेशन है सपोर्टिव है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों के जो द्वितीयेश हैं दोस्तों, उनकी स्थिति अगर आपने भरणी नक्षत्र में पाई, अब देखिए दोस्तों भरणी जो नक्षत्र है इसका जो स्वामित्व है वो शुक्र ग्रह के पास जाता है। आप लोग जानते हैं कहीं भी किसी भी एंगल से अगर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आ गया, उसका प्रभाव आपके द्वितीय भाव में आ रहा है किसी भी कॉम्बिनेशन में, या 11th हाउस में आ रहा है, तो धन के लिए तो ये बहुत अच्छा संकेत है। और वाणी भी आपकी बहुत मतलब सार गर्भित करता है। भरनी के भीतर देखिए परिवर्तन की भी ऊर्जा है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी ऊर्जा है। तो अब ये कह सकते हैं कि मैंने काफ़ी जैसे जो लोग फीमेल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जो लोग गायनोकोलॉजिस्ट बनते हैं, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों ये जो है इसमें देखिए आपको जो लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं इनसे जुड़ा भी आपका बिजनेस, इनसे जुड़ी फील्ड में भी आप हो सकते हैं। इसके साथ भरनी के साथ यम का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो लोग मतलब डेथ रिचुअल से रिलेटेड, जो फ्यूनरल से जुड़ी जो चीज़ों से डील करते हैं, विदेशों में बात करते हैं, जो लोग कॉफिन मेकर हैं, उनके हिसाब से भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जब हम वाणी की बात करते हैं तो किसी की वाणी मैंने देखा कि काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव हो, सेंशुअल हो, बहुत जल्दी किसी को आप कन्विंस कर पाएं, ये जो प्रभाव है भरनी के अंदर होता है। क्रिएटिव पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है इस नक्षत्र की ऊर्जा में। तो धन कमाने के नए नए तरीके आप ढूंढ पाएं, खोज पाएं, उसके माध्यम से भी अच्छा संकेत है। तो और बाकी देखिए दोस्तों आप किसी भी तरीके से कोई इनहेरिटेंस, विरासत में आपको चीज़ें मिलनी हो तो उसके माध्यम से भी इस कॉम्बिनेशन को मैं अच्छा कहूँगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगर बात करी जाए आपका जो आपके द्वितीयेश हैं उनकी अगर स्थिति कृतिका नक्षत्र में हुई, तो देखिए दोस्तों कृतिका के साथ अच्छी बात क्या कही जाती है, ये सम्मान प्रतिष्ठा के लिए एक अच्छा सपोर्टिव नक्षत्र है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आप अपने फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन कर सकते हैं, और मतलब परिवार की जो प्रतिष्ठा है आप उसको इंटैक्ट रख पाएं। धन कमाने के लिए भी अगर देखा जाए, जो लोग मिलिट्री, आर्मी से जुड़ी फील्ड्स में काम करते हैं उसके माध्यम से अच्छा संकेत है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और मैंने देखा कि जो मतलब जिन लोगों की जो स्पीच होती है काफ़ी मतलब कन्विंसिंग होती है, थोड़ा सा डिबेट करने की आदत होती है, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, और बहुत ही मतलब राजस्व लेके मतलब बहुत ही कहते हैं कि प्राइड के साथ जो लोग बात करते हैं, कि जो बहुत ही मतलब जो उनकी कुल परंपरा है उसका बहुत ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरीके से मेरी जो आस्था है, जो हमारे संस्कार हैं, उसको ठेस ना पहुंचे, तो उसके माध्यम से एक अच्छा संकेत है। तो और देखिए दोस्तों जो फूड हैबिट्स की बात की जाए तो थोड़ा जिन लोगों को थोड़ा मतलब कि बहुत ही खड़े मसाले, तेज मसाले, और बिल्कुल जैसे विदेशों में बात करते हैं बारबेक्यू वगैरह का बड़ा शौक होता है, ग्रिल्ड फूड का, तंदूर का बहुत शौक होता है, तो ये उस तरीके से भी आप जोड़ के देख सकते हैं। और हाँ देखिए धन से रिलेटेड भी मैंने आपको कहा, आर्म्ड फोर्सेस हैं, डिफेंस है, कोई शेफ आपको बनना है, वो सारी जो फील्ड्स हैं जिन पे फायर का इस्तेमाल होता है, आपको ऐसा वेल्डिंग वगैरह का भी जो काम होता है उससे रिलेटेड भी बिजनेस हो तो एक सपोर्टिव साइन है। सरकार से रिलेटेड आप कोई मतलब कोई टेंडर वगैरह, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम करें,
सपोर्टिव साइन है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं रोहिणी की, तो देखिए दोस्तों रोहिणी तो मतलब इससे अच्छा तो खैर कोई सपोर्टिव नक्षत्र नहीं हो सकता। अगर आपके द्वितीयेश अगर रोहिणी नक्षत्र में है तो देखिए ये क्या होता है कि आपकी जो वाणी है किसी को बहुत जल्दी मंत्र मुग्ध कर दे, उसके हिसाब से अच्छा साइन है। आप कोई व्हीकल्स का काम कर सकते हैं, लग्जरी गुड्स का काम कर सकते हैं। मैंने काफ़ी देखा है जो लोग डेयरी फार्मिंग में होते हैं, आपकी मतलब दूध वगैरह का, दूध मक्खन घी इन चीज़ों का आपका काम है। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी फार्मिंग में जो लोग बहुत मतलब रिवॉल्यूशन लेके आते हैं, और अगर यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन इस तरीके का बन रहा है कि ग्रह बहुत मजबूत है तो जो लोग फार्मर लीडर वगैरह भी बनते हैं तो उसके माध्यम से एक अच्छा साइन है। तो अगर आपकी वाणी की बात की जाए, बहुत ही सॉफ्ट चार्मिंग स्पीच, आपको वेल्थ क्रिएटिव फील्ड से मिल सकती है, एग्रीकल्चरल फील्ड से मिल सकती है, व्हीकल्स उससे जुड़ी फील्ड से मिल सकती है। और साथ ही साथ जो मतलब कहते हैं कि परिवार में मैंने देखा कि अब देखिए ये तो बहुत ही वैसी बात हो जाएगी, जनरलाइज्ड बात हो जाएगी, लेकिन अच्छे लुक्स मतलब कहते हैं कि घर परिवार में लोग कहते हैं ना कि काफ़ी, अब ये देखिए मैं सुंदरता पे कमेंट नहीं कर सकता, लोग वरना ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन जो आप मतलब कुल परिवार में लोग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, इस माध्यम से एक अच्छा संकेत है। इसके बाद हम देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपके जो द्वितीयेश हैं उनकी जो स्थिति है मृगशिरा नक्षत्र में है, तो देखिए दोस्तों मृगशिरा को हम लोग कहते हैं ना कि एक वॉन्डरर और सीकर नक्षत्र बोला जाता है। मृगशिरा के साथ यहाँ पे मंगल की भी ऊर्जा यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो द्वितीयेश अगर आपके मृगशिरा नक्षत्र में हुए तो देखिए कुंडली में सपोर्टिव साइन होने चाहिए। अगर कुंडली में लग्नेश और दशमेश अगर पीड़ित हुआ, मतलब सपोज कीजिए दशमेश 12वें भाव में चले गए, दशमेश अगर आपके अष्टम भाव में चले गए तो कर्म को लेके तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी, और द्वितीयेश पे अगर मृगशिरा में तो आदमी जातक पूरे जीवन में ढूंढता ही रहेगा, मतलब एक काम में जम नहीं पाएगा। देखिए काफी बार क्या होता है कि देखिए ये आपको समझना चाहिए, जो नेचर की और कुदरत की, ईश्वर की जो टाइमिंग होती है ना वो हमेशा परफेक्ट होती है। और काफी बार लोग क्या करते हैं, जो आपके लिए अच्छी चीज थी कुदरत आपको सही समय पे लाके दे देती है, पर आदमी का जो स्वभाव है और मिल जाता, बेहतर मिल जाता, भटकने की आदत होती है। तो इसमें अगर कुंडली पूरी सपोर्टिव साइन नहीं हुए तो ये जातक को धन को लेकर थोड़ा भटका सकती है। और अगर सपोर्टिव साइन हुए तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक जो उसके पास है उसी की वृद्धि में अपने को फोकस कर सकता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों जो लोग रिसर्च में होते हैं और राइटिंग लेखन से जुड़ा, पठन पाठन लेखन से जुड़े कुछ काम करते हैं, उसके माध्यम से भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मतलब मैंने देखा है ये लोग मतलब मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। तो और देखिए दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं आपके जो फैमिली रूटीन वगैरह होते हैं तो उसमें भी देखिए थोड़ा सा ये मतलब जातक को फ्लेक्सिबल रखता है। मैं इसमें ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही केतु वाली या चंद्र वाली सूर्य वाली ऊर्जा, यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा कि मैं अपनी पहचान बनाऊँ, मैं अपने आप कुछ अलग अपनी डेस्टिनी क्रिएट करूँ, इस तरीके की थोड़ी मानसिकता हो सकती है। दोस्तों अगर आपने देखा कि आपके जो द्वितीयेश हैं उनकी स्थिति अगर आप लोगों ने अद्रा नक्षत्र में पाई तो देखिए दोस्तों अद्रा आपको पता है, तो पहली चीज तो आपको ध्यान देना है कि इस जातक को बहुत ज्यादा जुआ खेलना, पैसे को लेके बड़े गैम्बल करना ऐसी आदत ना हो, क्योंकि ये कुछ वैसे लोग हो सकते हैं जैसे हमने कहा ना कि महाभारत में जैसे युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव में लगा दिया था, ये उस लेवल का जुआ खेलेंगे। तो जब लाभ होगा तो बहुत बड़ा होगा, जब हानि होगी तो ऐसी ही होगी कि मतलब घर का सामान तक बेचना पड़ जाए। तो इस लेवल का जो जुआ खेलने की संभावना अगर द्वितीयेश आपका इसमें है तो ये लेके आ सकता है। अगेन देखिए दोस्तों आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होता है, दशमेश कहाँ है, लग्नेश की स्थिति क्या है, चंद्र नक्षत्र क्या है, तब आप किसी निष्कर्ष में आएंगे। देखिए दोस्तों जो वाणी होती है मैंने देखा है काफी मतलब थोड़ी सी मतलब सरकास्टिक हो सकती है। अब देखिए वो बात अलग, अगर आप कपिल शर्मा बन गए, स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए तब तो बात अलग है, लेकिन वैसे थोड़ी जो वाणी है थोड़ी सी सरकास्टिक हो सकती है। और धन से रिलेटेड देखिए मैं दोबारा वही कहूँगा, अगर जुआ खेलने की आदत नहीं है तो ये जो जातक है टेक फील्ड में, इनोवेशन में, रिसर्च में, स्पेस साइंसेस में कुछ बड़ा कर सकता है। इसकी जो आय होगी, देखिए दोस्तों आपको पता है राहु का अद्रा का वो है, जो लोग मनी लेंडिंग का ब्याज का काम करते हैं, जिन लोगों के कैसीनो वगैरह ये मतलब इस तरीके की चीज़ें। देखिए अब वही देखिए देश काल पात्र लगाना होता है। विदेश में तो अगर आपके स्ट्रिप क्लब चल रहे हैं, आपके ब्रॉदल चल रहे हैं तो वो भी अलाउड हो सकता है काफ़ी कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे देश काल पात्र लगाना चाहिए। लेकिन हाँ विदेशों में तो अब देखिए जो कैनाबीज है, जो वीड है, इसको भी इन्होंने जो क्या कहते हैं वीड को, मुझे हिंदी नाम, चरस गांजा वगैरह, तो यहाँ तो विदेशों में लीगल है, तो ये हो सकता है।
अगर आपका द्वितीयेश अगर अद्रा में है तो इन चीजों से आय हो सकती है। हमें पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होता है, देश काल पात्र लगाना होता है। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डिसरप्शन होता है, फैमिली कर्मा इस कॉम्बिनेशन के साथ देखा जाता है। काफी बार ऐसा देखा जाता है जिन लोगों का जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ है जहां कुछ एक कर्जा चलता ही आ रहा है परिवार में पीढ़ी में, तो इसको लेकर, अद्रा को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कुछ चीजें हैं जो आपको अपने डीएनए में, जेनेटिक्स में मिले हैं, इनहेरिटेड आपको मिली हैं। काफी चीजें हम भक्ति से, अपने सही नैतिक निर्णयों से फ्यूचर कर्मा को कन्वर्ट, साइकिल को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपके जो द्वितीयेश हैं उनकी स्थिति पुनर्वसु नक्षत्र में है। देखिए दोस्तों, पुनर्वसु के साथ क्या है कि देखिए ये जो टीचिंग है, ट्रैवल है और फैमिली बिजनेस है, इन सब में सफलता दे सकता है। आपकी वाणी में भी बृहस्पति की क्वालिटी होगी, सबको अच्छी सलाह दोगे, सबका अच्छा चाहोगे। लेकिन देखिए दोस्तों, जो ये है ना पुनर्वसु की ऊर्जा ना, इसमें बहुत अप एंड डाउन बहुत आते हैं। तो मतलब जो लोग पूरे जीवन भर चीजों को बनाना, फिर नीचे फिर ऊपर, तो जितना मर्जी ये लोग सज्जन पुरुष हों, जितना मर्जी इनकी सलाह से और लोगों का काम हो जाए, इनको समाज में सम्मान प्रतिष्ठा भी मिले, लेकिन इनका अपना जो प्रारब्ध है धन को लेके, जो कर्मा है, वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो ये मैं पुनर्वसु को कहूंगा। काफी बार मैंने देखा है, देखिए दोस्तों, ये द्वितीयेश वाले मतलब जो पूजा पाठ, कर्म कांड, पंडित और इस तरीके का काम करते हैं, तो जितना मर्जी ज्ञानी हो। अब देखिए दोस्तों, आजकल तो अब क्या बोला जाए, मतलब इतने इतने मतलब काशी, वाराणसी और मतलब आपके ऐसी जगहों के मतलब इतने इतने ज्ञानी प्रखंड पंडित हैं, उनको भी लोग मतलब पूजा के बाद सही दक्षिणा देने में लोग संकोच करते हैं। और आजकल मैं देखता हूँ क्या क्या चल रखा है मार्केट में, उसके लिए लोग लाखों भी देने को तैयार हैं। तो ये बड़ी दुविधा है ब्राह्मण को, जो हमेशा फेस करनी पड़ती है, और वो इस पुनर्वसु वाली ऊर्जा में भी थोड़ी सी आती है। सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, धन के जो प्रोस्पेक्ट हैं थोड़े फ्लक्चुएट करते हैं, इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, इनका आशीर्वाद मिल जाए तो काम बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने पाया कि द्वितीयेश आपके पुष्या नक्षत्र में है, तो देखिए दोस्तों, पुष्या में होना ये आपको वेल्थ को लेकर थोड़ा सा अनुशासित करता है। देखिए, बियॉन्ड एनी डाउट, ये जो इसमें जो आपकी इनकम है ना, आपकी शनि का जो प्रभाव है, लॉ से हो सकती है, मेडिसिन से हो सकती है, हीलिंग फील्ड से हो सकती है, आपके अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर हो सकते हैं, स्पा हो सकते हैं, कोई भी आपका रिट्रीट, आश्रम, संस्थान जो लोग बनाते हैं, निर्माण करते हैं, जो वृद्धाश्रम बनाते हैं, अनाथालय बनाते हैं, तो इस तरीके की भी आपकी इनकम हो सकती है। मतलब ये परंपरा का बहुत ख्याल रखने वाले लोग होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत नर्चरिंग होते हैं, जो बोलते भी हैं उसमें नर्चरिंग भी होती है और बहुत गंभीरता और तजुर्बा भी होता है। तो इस लेवल की किसी की वाणी होती है। तो ये तो द्वितीयेश को देखिए होना यहाँ पे इन सारी फील्ड से इनकम होने के माध्यम से एक अच्छा संकेत है। और देखिए, फैमिली फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। मतलब ये अगर आपका कहते हैं ना कि उस परिवार में जहां आपके पास अच्छी कुल संपत्ति है और आपको अपने दावेदार हैं परिवार में, किस बेटे के नाम ज्यादा प्रॉपर्टी करनी है, बिजनेस का हैंडओवर करना है, जिसके हाथ में, जिसका द्वितीयेश पुष्या में होगा ना, उसका ख्याल करेगा परिवार का, और इन सबके जो संपदा है, जो हमारा नाम है बिरादरी में, उन सब का ध्यान रखेगा। दोस्तों, अगर आपने द्वितीय भाव के मालिक द्वितीयेश को अगर आपने अश्लेषा में पाया, देखिए अश्लेषा तो इस मामले में अच्छा है कि आपको लॉ में, साइकोलॉजी में, तंत्र में, फार्मेसी में, मेडिसिन में, इन सारी फील्ड से आपकी इनकम हो सकती है बियॉन्ड एनी डाउट। इनकी जो वाणी होती है, देखिए दोस्तों, बहुत मिस्टिकल हो सकती है, रहस्यमय हो सकती है, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव भी हो सकती है। तो अब देखिए, आप सेल्स वगैरह में हैं तो ठीक है। देखिए, मैं इसका तो बिल्कुल भी वो नहीं हूं, क्योंकि एथिक्स एक चीज़ होती है। लेकिन देखिए, आप जानते हैं आजकल के समय में, खासकर जब आप कॉर्पोरेट्स में, आपको अपने करियर में एडवांस होना है, तो आजकल तो वही बोला जाता है, जो जितना अच्छा बोल पाता है उतना अच्छा बेच पाता है। उस मामले में अच्छा है, संकेत है। और जैसा मैंने आपको बताया, मेडिसिन, हीलिंग, जो पॉइजनस चीज़ें हैं, फार्मास्यूटिकल, एग्जॉटिक एनिमल वगैरह, इन सब से जुड़ा जातक का आय के साधन हो सकते हैं। कार्मिक इश्यू थोड़े से हो सकते हैं कि कुल परिवार में ही कोई समस्या, कोई कर्ज, कोई ऋण,
कोई ऐसी चीज हो जो चल रही हो, उसकी स्लाइट संभावना होती है। दोस्तों अगर आपने देखा कि आपके जो द्वितीयेश हैं उनकी स्थिति अगर आप लोगों ने माघा नक्षत्र में पाई, तो देखिए दोस्तों माघा को हम लोग कहीं ना कहीं आपके एंसेस्ट्रल पावर के साथ जोड़ के देखते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि ये जो जातक होगा, परिवार के पिता वगैरह के काफी स्ट्रॉन्ग गुण इसमें झलकेंगे, अपने परिवार की मान सम्मान प्रतिष्ठा का अच्छा ध्यान रखेगा, हो सकता है उसी बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करे, उसके माध्यम से अच्छा संकेत है। और देखिए जो वाणी होती है, मैंने आपको कहा इसमें माघा का राजस्व इसमें आपको दिखेगा, और पॉलिटिक्स से, गवर्नमेंट से, मतलब पद प्रतिष्ठा, ये कुछ नक्षत्र होते हैं जैसे माघा है, ज्येष्ठा है, धनिष्ठा है, ये पद प्रतिष्ठा तक पहुंचा देते हैं, ये हाई रैंक तक पहुंचा देते हैं, तो संभावना रहती है। और हाँ, अपनी कुल परंपरा से इसमें देखिए दोस्तों, जब आपका द्वितीयेश अगर माघा में है, तो अगर आपके धन से रिलेटेड कोई कंसर्न है ना, तो अपने ईष्ट से ज्यादा अपने पितरों से मांगो, आपको जो देंगे आपके पितर देंगे और खूब देंगे। दोस्तों अगर आपने पाया कि द्वितीयेश अगर आपके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो देखिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है, देखिए दोस्तों इसको हम लोग एंटरटेनिंग और लग्जरियस बोलते हैं। तो उसका मतलब ये होगा कि बहुत ही मतलब किसी को बहुत ही चार्मिंग कम्युनिकेटर बनाता है, और थोड़ा सा देखिए मतलब थोड़ा सा जो टोन है आपका बात करने का जो तरीका होगा, वो थोड़ा सा आप चाहे यू डू नॉट इवन मीन इट, आप वो ना भी सोच रहे हो, सामने वाले को लगेगा यार ये फ्लर्ट कर रहा है क्या मेरे साथ, ये फ्लर्ट कर रही है क्या मेरे साथ, ऐसा थोड़ा सा लग सकता है पूरा फाल्गुनी। और देखिए जब हम इनकम की बात करते हैं तो ब्यूटी, फैशन, म्यूजिक, आपका कोई फोटोग्राफी स्टूडियो है, आपका कोई होम डेकोर का आपका चीज़ें हैं, लग्जरी गुड से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई मैरिज ब्यूरो है, आपका कोई कार्स का शोरूम है, आपकी कोई गिफ्ट शॉप है, तो उन सब से जुड़ी इनकम आय हो सकती है। और देखिए दोस्तों ये मतलब खाने पीने में भी अच्छा लाइफस्टाइल देता है, अच्छा मतलब अच्छा टेस्ट देता है किसी को। दोस्तों अगर आपके जो द्वितीयेश हैं वो अगर आपके उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुए, तो देखिए दोस्तों ये मतलब अच्छे कोई उत्तरा फाल्गुनी में थोड़ा मतलब कहते हैं कि ये लोग ना अपनी पार्टनरशिप अलायंस के थ्रू जीवन में बड़ा कमाते हैं, कि मतलब इनको जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे ये नेटवर्क बना पाते हैं, लोगों को अपने से जोड़ पाते हैं, पार्टनरशिप वाले बिजनेस में भी इनको आय अच्छी मिलती है। घर परिवार का कोई बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, उसको अगर टेक ओवर करते हैं तो उसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हैं, तो उस माध्यम से एक अच्छा संकेत है। और देखिए मैंने आपको बताया वाणी इनकी मतलब बहुत ही मतलब समझ के साथ जो लोग बात करते हैं, खाने पीने में भी इनका अच्छा राजस्व होता है, टेस्ट अच्छा होता है, और बहुत ही कहते हैं ना कि जैसे आपने देखा होगा जो एलीट लोग भी हैं तो उनके टेबल मैनर सब कुछ आपको बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज दिखेगी, अपनी डाइट वाइट सही तरीके से प्लान करेंगे। और लास्टली इनकम तो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑल, इन सारी फील्ड से जुड़ी इनकी इनकम हो सकती है। कोई मैरिज ब्यूरो है, कोई PR एजेंसी है, ये सारी चीज़ें इनके लिए सूट करती हैं। दोस्तों अगर आपने देखा कि आपके जो द्वितीयेश हैं वो अगर आपके हस्ता नक्षत्र में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों हस्ता वाले आपको तो पता है कि हस्ता को तो बोला ही जाता है हाथ की स्किल भी इनके भीतर आती है, हाथ का कोई हुनर है, काम है, वो तो अच्छे से कर सकते हैं। वाणी की बात करी जाए तो बहुत ही मतलब अच्छी मतलब बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं, कि मतलब थोड़ा बीच बीच में जोक भी मार देंगे, लोगों को थोड़ा हंसा भी देंगे, और अपने जो भी कमिटमेंट करी है उसको लेके बहुत पक्के होते हैं लोग, तो इस तरीके का स्वभाव आप देखेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि हंसता है तो कोई मेडिसिन का काम हो, कोई डेयरी प्रोडक्ट का काम हो, एग्रीकल्चरल फील्ड का काम हो, ट्रैवल एंड टूर का काम हो, और हाथ से जुड़े जितने भी काम हैं, स्किल बेस्ड काम है, उन सब में ये लोग अच्छा कर सकते हैं। और राइटिंग, हीलिंग, ये सारा अपना बिजनेस भी करने के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, इनकी फैमिली वैल्यूज भी हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन, वेल ऑर्गेनाइज्ड आपको दिखेगी। दोस्तों अगर आपने जो द्वितीयेश हैं इनकी स्थिति अगर आपने चित्रा नक्षत्र में पाई, तो देखिए दोस्तों चित्रा वाले होते हैं काफ़ी बोल्ड होते हैं, आर्टिस्टिक स्पीकर होते हैं बियॉन्ड एनी डाउट। और चित्रा में भी देखिए मंगल की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। काफ़ी बार देखा जाता है ये लोग, मैंने देखे हैं डिज़ाइनर बनते हैं, अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इन सारी फील्ड्स में ये अच्छी सफलता पा सकते हैं। काफ़ी बार देखा जाता है कि चाहे भूमि का काम हो, मैन पावर मैनेजमेंट का काम हो, आपका ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम हो, और ब्याज वगैरह का भी काम है, देखा लोन वगैरह का भी, जो क्रेडिट वगैरह का भी जो काम है उसमें भी लोगों को अच्छी सफलता मिलती है। और देखिए जो परिवार का जो पूरा जो मतलब
एनवायरनमेंट होगा ना, थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटिव मिलेगा, कि जहाँ पे आपको लगेगा कि मतलब परिवार में चाचा का बेटा ये कर रहा है, ताऊ का बेटा ये कर रहा है, बड़ा भाई ये कर रहा है, तो तेरे को ये बनना है। ये थोड़ा जो कॉम्पिटिटिवनेस है थोड़ी सी परिवार में आपको दिखेगी। ये मतलब मैं मंगल के जो नक्षत्र है ना, मृगशिरा और धनिष्ठा से ज़्यादा मैंने चित्रा में ज़्यादा क्वालिटीज़ देखी हैं। और देखिए दोस्तों, जो हमने बताया कि जो फिल्म, फैशन, ग्लैमर, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट, रियल एस्टेट, इन सारी फील्ड से आपकी आय, आपकी इनकम हो सकती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं आपके द्वितीय अगर स्वाति नक्षत्र में हुए, तो देखिए ये आपको बहुत ही एक इंडिपेंडेंट धन के मामले में बनाते हैं। राहु का यहाँ पे प्रभाव है, लेकिन राहु बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करेगा। ये तो इन लोगों के लिए रेमेडी है। द्वितीय अगर आपका स्वाति में है कि अपनी प्रेजेंटेशन में ध्यान दो, अपनी जो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग में ध्यान दो। आपको औरों की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट भी चल के कुछ अपनी पहचान बना सकते हो। विदेश से जुड़ी आपकी इनकम हो सकती है, मीडिया से जुड़ी आपकी इनकम हो सकती है, टेक से जुड़ी आपकी इनकम हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है मतलब इनकी जो टोन है, बात करने का तरीका, थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन आपको मिलेंगे, पर आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट क्वालिटी, आत्मनिर्भर आपको उनकी वाणी से, बात करने के तरीके से भी आपको फील होगा। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो फॉरेन ट्रैवल है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, एंटरप्रेन्योरशिप है, अपना कुछ सोलो कुछ काम करना हो, उसके माध्यम से भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मतलब देखिए फैमिली वैल्यूज़ को लेके मैंने इनको काफ़ी लिबरल देखा है। ये बहुत किसी को मतलब रिजिड नहीं बनाएगा। जैसे शनि वाले लोग हो सकते हैं, शनि के नक्षत्र वाले हो सकते हैं कि बहुत ही मतलब पारंपरिक तरीके से रूढ़िवादी हों, ये थोड़े से फ्री फ्लोइंग इस तरीके के ज़्यादा होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल नहीं करा जा सकता, इनको अपनी फ्रीडम पसंद होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने देखा कि आपके जो द्वितीय हैं वो अगर आपके विशाखा नक्षत्र में हैं, तो देखिए दोस्तों विशाखा नक्षत्र के साथ हम क्या बोलते हैं कि ये लोग काफ़ी गोल ड्रिवन होते हैं। थोड़ी सी डुअलिटी होती है, लेकिन इस एंगल से अच्छी काम करता है ये नक्षत्र कि आपके मल्टीपल चैनल ऑफ इनकम ये नक्षत्र दे सकता है। और मैंने काफ़ी बार देखा है जो लोग मतलब कि पॉलिटिक्स में, मार्केटिंग में, लॉ की फील्ड में, फिलॉसफी, टीचिंग, ट्रेनर, बिकमिंग अ लेक्चरर, लॉ हो गया, इन सारी फील्ड में इनको सफलता मिल सकती है। पॉलिटिक्स में भी सफलता मिल सकती है। और देखिए मतलब बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड में मैंने देखा है ये लोगों का अपब्रिंगिंग होती है कि हो सकता है कि भारत में बात करी जाए कि आपके जो मदर तो नॉर्थ इंडियन है, और मतलब आपका एक पेरेंट नॉर्थ इंडिया से है, दूसरा पेरेंट आपका साउथ इंडिया से है, तो आपको एक बहुत ही डुअल बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट में यू हैव बीन रेज्ड अप, आप ऐसा देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने पाया कि आपके जो द्वितीय हैं वो अगर आपके अनुराधा नक्षत्र में है, तो देखिए दोस्तों अनुराधा को हम लोग डिवोशन के साथ जोड़ के देखते हैं। तो ये आपको एक तो पारिवारिक वैल्यूज़ की बात की जाए, आपको बहुत लॉयल बनाता है, बहुत ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बना सकता है। अनुराधा के साथ मित्र मतलब फ्रेंडशिप पे काफ़ी जोर दिया जाता है, फॉरेन ट्रैवल्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये देखिए किसी भी तरीके से आपकी जो वेल्थ है, एक तो शनि की क्वालिटी है कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गया, उससे हो सकता है। कोई भी ऐसा आजकल एफिलिएट मार्केटिंग वाले जो लोग काम करते हैं उससे आपकी इनकम हो सकती है, फॉरेन ट्रेड से आपकी इनकम हो सकती है, और कोलैबोरेशन के साथ, पार्टनरशिप वगैरह के साथ जो लोग काम करते हैं, फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, इन सब के साथ जो लोग काम करते हैं, किसी ने पैसा आप पे इन्वेस्ट करा, उसके द्वारा आप काम कर रहे हैं, उन सारी फील्ड्स में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। और देखिए पारिवारिक जो संबंध होंगे बहुत इंटेंस होते हैं कि यहाँ पे जो भावनाएं, इमोशंस हैं इंटेंस होंगे। मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, अभी आपके लिए पॉजिटिव भी काम कर सकते हैं कि पारिवारिक संबंध ऐसे हैं कि जो आपको पुश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि हर तरीके की अड़चन ही उनकी वजह से हो रही है। तो दोनों तरफ से जोड़ के देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपके जो द्वितीय हैं वो अगर आपके ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो देखिए दोस्तों ज्येष्ठा में एक तो सीनियोरिटी के लिए अच्छा संकेत है कि मतलब आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। घर परिवार का बिजनेस भी अगर आपने टेक ओवर करा, उसको आप सही तरीके से मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे मतलब काफ़ी बार देखा जाता है क्योंकि बुध का थोड़ा गंडमूल का प्रभाव है, तो जो कि सीक्रेसी की तरफ लेके जाता है। तो कोई भी जैसे आप कोई मतलब कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई काम है, कोवर्ट एक्टिविटी से, होम सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम है, इसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। लॉ, जुडिशरी से कनेक्टेड फील्ड्स में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। टीचिंग, फिलॉसफी, ट्रेनिंग में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। तो ये है। पर हाँ देखिए लीडरशिप रोल तक पहुंचने के लिए अच्छा संकेत है। वाणी भी आपकी बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जो
सामने वाले को संरक्षण सा महसूस हो। देखिए एक लीडर कैसे बात करता है कि आपको लगेगा कि भाई मेरी ये जिम्मेदारी है, इस तरीके से आप बात करोगे कि सामने वाले को लगेगा अरे बंदा ना अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। और हाँ मतलब, और देखिए काफी बार परिवार में देखा जाता है कि द्वितीयेश अगर आपका ज्येष्ठा में है तो घर परिवार का जो जिम्मेदारी है वो इस जातक पे आने की थोड़ी सी संभावनाएं रहती हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आपका जो द्वितीयेश है वो अगर आपका मूला नक्षत्र में बैठा है, तो देखिए दोस्तों जब हम लोग मूला की बात करते हैं इसके साथ केतु की आध्यात्मिक अलगाववादी ऊर्जा मूला के साथ जोड़ के देखी जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लोग होते हैं ना कि देखिए ये बोलते तो सत्य हैं, लेकिन काफी बार इनका जो सत्य होता है, इनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है ना, थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है कि मतलब ये ना मूला के साथ और सद्भिषा के साथ थोड़ी सी संभावना रहती है कि घर परिवार का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट था, आपने बोला तो सच, लेकिन ऐसे समय पे बोल दिया कि एकदम से सारा परिवार शॉक रह गया। अब देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि विदेशों में एक टर्म चलती है विसल ब्लोअर, तो ये कुछ इस तरीके का आपको बना सकता है कि कुछ एक ऐसा बहुत बड़ा कुछ स्कीम चल रही थी, कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था और सबसे पहले आपने उसको रिवील करा, आपने उसको ब्रेक डाउन करा। तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये मतलब आपका कोई भी हीलिंग की बात करी जाए, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात की जाए, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो लोग आपकी आय ऐसी फील्ड से हो सकती है कि आप फायर फाइटर का काम कर रहे हैं, पैरामेडिक का काम कर रहे हैं, काउंसलर का काम कर रहे हैं, हीलर का काम कर रहे हैं, जो बॉटनी और मेडिसिन से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, तो ये उन सब में आपको इस तरीके की आय दे सकती है। देखिए दोस्तों, अगर किसी का द्वितीयेश अगर मूला में बैठा है तो ये कहीं ना एक बार तो जीवन में आपको अपरूट करेगा। तो ये हो सकता है कि भाई आपके परिवार में सब लोग जुड़ के इकट्ठा रहते हैं और आप एकदम से अलग हो जाएं। मैं नहीं कह रहा कि आप ये करेंगे, आपके ग्रह आपको आपकी इनकम और आय की वजह से आपको कहीं अलग ले जाएं। देखिए मुझे याद है, मैं कनाडा में रहता हूं, तो मतलब एक मेरे मित्र हैं, तो वो काफ़ी फार अवे जो प्रोविंस है वहाँ से हैं और यहाँ पे कनाडा में बोलते हैं इंडिजिनस, नेटिव, तो वो नेटिव हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, कहता यार हमारी कम्युनिटी में रिजर्व में कोई ऐसे बाहर निकलता नहीं, अपने प्रोविंस को, अपनी स्टेट को छोड़ता नहीं है। एंड मैंने सबसे पहले ऐसा करा और इसकी वजह से मतलब कि आई एम द फर्स्ट वन। तो ये कुछ ऐसा देखा जाता है। देखिए देश काल पात्र जो भी आप पे अप्लाई हो रहा है, जहां पे भी आप हैं, एकदम से आपको आपके फैमिली स्ट्रक्चर में आपको एकदम से अलग कर दे। खाने पीने में भी अगर बात करी जाए तो लोग एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं अपने फूड चॉइसेस को लेके, आप इसको इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें पूर्व शाधा की, अगर आपके जो द्वितीयेश हैं वो अगर आपके पूर्व शाधा नक्षत्र में है, तो देखिए दोस्तों ये आपका मतलब आपकी जो वाणी है आपको बहुत ही बोल्ड, पराक्रमी, आपको स्पीकर बनाएगा। इसके साथ साथ देखिए आपकी जो आय है, जो आपकी इनकम है, वो आपकी मीडिया, ट्रैवल और मतलब वाटर रिलेटेड फील्ड से भी आ सकती है, क्योंकि पूर्व शाधा के साथ उनको जोड़ के देखा जाता है। अपा की ऊर्जा कहीं ना कहीं थोड़ी जोड़ के देखी जाती है। तो जैसे आपका अब जो कोई मिनरल वाटर की बात करी जाए, कोई वाटर रिलेटेड, कोई फेरी, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड जो मैरीन चीज़ें हैं, आप हो सकता है मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हो, आपका जो शिपिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, और थोड़ा सा यहाँ पे शुक्र का भी प्रभाव होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैवल भी आ गया, मीडिया भी आ गया, डिज़ाइन वाला एलिमेंट भी आ गया, फैशन वाला एलिमेंट भी आ गया, थोड़ी सी यहाँ पे ना धनु की ऊर्जा जो कि बहुत फोकस्ड है। तो वो सारे काम जहाँ पे बहुत ही पिन पॉइंटेड डिटेल्स के साथ काम करना होता है और बहुत ही फोकस रख के काम करना होता है, जहाँ पे जिम्मेदारी, नैतिकता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के साथ आपको काम करना पड़ रहा है। तो सारे एलिमेंट यहाँ पे जोड़ के देखे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि मतलब अगर आपका द्वितीयेश इस नक्षत्र में है तो ये सारी फील्ड से जुड़ी आपकी आय हो सकती है। अपने घर, परिवार, कुल, परंपरा का ये लोग बहुत सम्मान करते हैं और काफ़ी बोल्ड, एनर्जेटिक स्पीकर होते हैं और मतलब जो बोलते हैं उसको लेके कमिटमेंट रखते हैं, उसको लेके फोकस्ड होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपका जो द्वितीयेश है वो अगर आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो देखिए दोस्तों उत्तराषाढ़ा में होना एक तो ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सूर्य की बात करी जाती है और धनु की जो बात करी जाती है, ये सारी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको मिक्सचर में मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि आप
लॉ की बात करें, सरकार से जुड़े कोई कामों की बात करें, आप टीचिंग वगैरह की बात करें, इन सब में जातक को इन सारी फील्ड से उसकी आय, उसकी इनकम हो सकती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये मतलब देखिए मैंने मतलब क्या देखा है कि जो जातक की वाणी होगी बहुत ही एथिकल होगी, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होगी, बहुत ही तजुर्बे एक्सपीरियंस के साथ जातक बात करेगा। और जो फील्ड्स की भी हमने बात करी थी यहाँ पे, मतलब ब्यूरोक्रेसी, आपका ब्यूरोक्रेसी हो गया, आपका गवर्नमेंट वर्क हो गया, और गवर्नमेंट में भी बात करी जाए तो जो लोग जैसे बड़े IAS वगैरह बनते हैं, बड़े पदों पे जो पहुंचते हैं, तो उन बड़े पदों तक पहुंचाने के लिए ये नक्षत्र की जो ऊर्जा उत्तराषाढ़ा की सपोर्टिव है। तो हाँ ठीक है दोस्तों, हमने बात करी कि आपको मतलब आपका द्वितीयेश अगर इसमें है तो आपको टीचिंग, लॉ, ब्यूरोक्रेसी, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह तक, उस पद तक पहुंचने के लिए एक सपोर्टिव साइन है। और देखिए दोस्तों, पारिवारिक जो वैल्यूज हैं उनका ये लोग ध्यान रखते हैं, मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं श्रावण की, तो अगर आपका जो द्वितीयेश है वो अगर आपका श्रावण नक्षत्र में है तो देखिए दोस्तों, ये मतलब देखिए कुछ चीजें तो मैं नाम से ही पता चलती है। श्रवण मतलब लिसनिंग, सुनना, श्रवण करना। तो आपके जो लिसनिंग से रिलेटेड जितने हेयरिंग एड से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं और आपके जो स्पीकर्स वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड कोई आपका बिजनेस हो सकता है, आपको वहाँ पे सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ आपका जो लोग बड़े बड़े मतलब मीडिया, टेलीविज़न वाली फील्ड में हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े पत्रकार बनते हैं, उसके माध्यम से अच्छा संकेत है। और चंद्र की जो ऊर्जा है, एग्रीकल्चर भी है यहाँ पे, ट्रैवल भी है यहाँ पे हीलिंग भी है, यहाँ पे मेडिसिन भी है, थेरेपी भी है, इन सारी फील्ड से जुड़ी आपकी आय, आपकी इनकम हो सकती है। वाणी भी देखिए दोस्तों, लोगों की बहुत ही काम होती है, मतलब बहुत ही प्रिसाइज, पिन पॉइंटेड और बहुत शांत, मतलब कहते हैं कि जब आप इनसे बात करते हैं तो यू फील वेरी काम। तो शायद यही कारण है कि ये लोग अच्छे थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। आधे से ज़्यादा जो थेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम सुनने का होता है, सुन के फिर सलाह देने का। तो आपकी आय इन सारी फील्ड से जुड़ी हो सकती है, अपने परिवार की, अपने ट्रेडिशन की, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका लोग काफ़ी सम्मान करने वाले होते हैं। दोस्तों, अगर आपने द्वितीयेश की स्थिति अगर आप लोगों ने धनिष्ठा नक्षत्र में पाई तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं धनिष्ठा तो मतलब धन के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र कहा जाता है। इसमें मंगल की बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, और खासकर सपोज कीजिए अगर आपका द्वितीयेश मतलब मंगल ग्रह स्वयं हुए, शनि ग्रह हुए, शुक्र ग्रह हुए, बुध ग्रह हुए, मतलब ये नक्षत्र की ऊर्जा ऐसी है कि इसमें मैक्सिमम ग्रह अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका द्वितीयेश बैठा है तो आपकी जो आय है, इनकम है, वो मतलब जो लार्ज, मतलब एक तो किसी भी बड़े पद प्रतिष्ठा तक पहुँचने के, बड़े पद तक पहुँचने के लिए ये एक अच्छा संकेत होता है। मैंने कहा आपको धनिष्ठा है, ज्येष्ठा है, माघा है, ये कुछ नक्षत्र हैं जो पद प्रतिष्ठा देते हैं, एश्योर्ड देते हैं। मतलब कुछ बड़ी धन की प्राप्ति हो, अच्छा आप धन सेव कर पाएँ, आपके पास काफ़ी एसेट हों, प्रॉपर्टी वगैरह आपने जोड़ी हो, परिवार से भी आपको काफ़ी चीज़ें इनहेरिटेंस में मिले, इन सब की संभावनाएं रहती हैं। जो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम करते हैं, चाहे तो आप व्यापार करें या आप खुद ही एक म्यूजिशियन हो, तो उसके माध्यम से भी एक बहुत अच्छा साइन है। और देखिए जो हम लोग बोलते हैं, जो आर्मी, मिलिट्री और इन सारी फील्ड्स में जो लोग काम करते हैं, उनके माध्यम से एक अच्छा सपोर्टिव कॉम्बिनेशन है। और मतलब बहुत ही मतलब फैमिली लाइफ की भी बात करी जाए तो बहुत ही मतलब कि मंगल वाली ऊर्जा होती है, जहाँ पे बहुत डिसिप्लिन होगा, बहुत ही प्रैक्टिकलिटी होगी। इस माहौल में आपको बड़ा करा जाए, ऐसा आपको वातावरण मिले, तो उसके माध्यम से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपकी जो आपका जो द्वितीयेश है वो अगर आपका सदभिषा नक्षत्र में है, देखिए दोस्तों, सदभिषा के साथ राहु की बहुत ही अनयूजुअल सी क्वालिटी ज्यादा आती है। देखिए हम लोग कहते हैं ना, राहु के साथ अद्रा को, स्वाति को, सदभिषा को जोड़ के देखते हैं। स्वाति तो मिलेनियर्स का नक्षत्र है, स्वाति को तो अलग ही कर दीजिए। अद्रा के साथ जितना स्वाति देता है, आत्मनिर्भर बनाता है, अद्रा उतना जुए में लगा के शायद हारने की भी संभावना रहती है। बहुत उग्रता है, चाइल्ड लाइक टेम्परामेंट है। सदभिषा में भ्रम बहुत ज्यादा है। तो ये देखिए, अगर आप काम ही भ्रम बेचने का कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका लॉटरी वगैरह का काम है, कोई कैसीनो वगैरह का काम है, आप कोई बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं,
डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका कोई भी टैक्स से रिलेटेड काम है, कोई बड़ा अल्कोहल का डिस्ट्रीब्यूशन का, होलसेल का आपका इस तरीके का काम है, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें जब भी राहु की ऊर्जा आती है थोड़ा देश काल पात्र लगाना होता है, किसको कहाँ पे क्या सूट कर रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि विदेशों में तो ये जो इनकम है आपकी जो कैनाबीज है, चरस, गांजा, ये सब लीगल है यहाँ पे। तो अब वही मुद्दा है कि किस पे क्या सूट कर रहा है। तो इस मामले में, और साथ ही साथ देखिए सद्दिशा की जो ऊर्जा है, मैंने आपको टेक बताया, एस्ट्रोलॉजी बताया, हीलिंग फील्ड बताया, इन सब से इनकम हो सकती है। देखिए वाणी के माध्यम से सद्दिशा थोड़ा सा सेंसिटिव इरेटिक ऊर्जा है कि ना, ये मैंने जैसे आपको बताया था ना कि मूला की बात करी जाए, सद्दिशा की बात करी जाए, इनके साथ संभावना रहती है कि पूरा परिवार इकट्ठा होकर बैठा है, एकदम से क्या बात बोल दी कि एकदम से सब शक पका गए कि बोला तो आपने सच, पर उस समय जरूरत नहीं थी, वो आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा रहता है इस तरीके का। इनके अंदर स्मूथनेस नहीं है, जो शायद स्वाति में हो सकती है, जो शायद रोहिणी में हो सकती है, जो शायद पूष्या में हो सकती है। तो कहते हैं कि जो नेकेड ट्रूथ, एक अंग्रेजी में एक शब्द है, इसको मैं हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूं, बट इंग्लिश में बोलते हैं नेकेड ट्रूथ। तो ये इस तरीके से सीधा तड़ाक एकदम सीधा बोल दे, बिजली गिरा दे, तो ये संभावना थोड़ी रहती है। देखिए परिवार के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, देखिए सद्दिशा ना एक सर्कल की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो काफी बार ये भी देखा जाता है कि जो जातक अगर कुंडली में धन के अच्छे योग हैं तो धन को कमाने के लिए इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया कि हर चीज से कट गया, पूरी तरीके से अपने घेरे में ही उसने पूरा जीवन निकाल दिया। मैंने देखा था भारत में, जैसे बोलते हैं, कितने लोगों से बात होती है कि मतलब उनका पूरा जीवन का अगर एनालिसिस करो तो जी घर से दुकान, दुकान से घर, तो और उनको उसी में मजा आता है। वो बात अलग है, जितना पैसा कमाया उनसे ज्यादा तो उनके परिवार वालों ने भोगा, उनके नौकरों ने भोगा, लेकिन उन्होंने बस अपने उसी सर्कल में रहे। तो ये थोड़ा सा संभावना रहती है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो द्वितीयेश है वो अगर आपका पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में है, देखिए पूर्व भद्रपदा को बहुत ही फियर्स ऊर्जा के साथ अजा एकापदा के साथ जोड़ के देखा जाता है। और देखिए यहाँ पे मतलब जो वाणी भी है किसी की बहुत इंटेंस हो सकती है, वाणी में थोड़ा सा एक मिस्टीरियस आपकी वॉइस हो। धन को देखिए, धन को लेके इनकी ऑकल्ट से इनकम हो सकती है, और बहुत ही ऑकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, जो डार्क चीज़ें हैं, मतलब ये जहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस भी है, पैसों को लेके फ्लक्चुएशन भी है और ऑब्सेशन भी है। तो इस तरीके की जो एंटिटीज होती हैं, जैसे अब देखिए दोस्तों, आपसे भारत की उससे मत लीजिए, मैं विश्व भर के माध्यम से बात कर रहा हूँ कि जो लोग बहुत ही डेयरिंग प्रोफेशन में काम करते हैं, देखिए धन को लेके तो सीधा हिसाब है कि द हायर द रिस्क, हाई इज द प्रॉफिट एंड द इनकम एंड द रेवेन्यू। जैसे हम बात करते हैं, मैं आजकल तो देखिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब में कितनी रील्स अवेलेबल हैं, तो उसमें बताते हैं कि दीज आर द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग रिस्की प्रोफेशन, कि अंडर वाटर जाके वेल्डिंग करना, जो बताते हैं कि कौन कौन सी जो ऑयल की जो रिफाइनरी है, जो जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करा जाता है ऑयल, उन सारी टफेस्ट टेरेन में जाके काम करना हो, जो हर किसी के बस का नहीं है। हम डिस्कवरी चैनल वगैरह में भी देखते हैं जो लोग बहुत ही मतलब सर्वाइवल वाले ऐसे शो करते हैं, जो अंटार्कटिका वगैरह में भी ऐसी जगहों पे जाके रह रहे हैं। तो ये कुछ उस तरीके का भी आपको आपकी आय इनकम इस तरीके की फील्ड से भी हो सकती है। आपको डेयरिंग बनाता है, पैसों को लेके डेयरिंग बनाता है। ऐसा डेयर नहीं जो अदरा वाला है कि जो सब हाथ से निकल गया, ऐसा डेयर कि जहां पे आपने बल पराक्रम दिखा के कोई चीज आपको इंटिमिडेट नहीं कर रही, आपको डरा नहीं रही अपनी आय इनकम को लेके, तो जिसकी वजह से इनकम भी आपकी ज्यादा है। और मैंने कहा कि जो स्पिरिचुअल वर्क है, मिस्टिज्म है, एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट है, जुडिशरी है, लॉ है, ये सारी फील्ड भी जोड़ के देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, ये मतलब फैमिली आइडियल्स को लेकर थोड़े रिजिड होते हैं कि जो भी घर परिवार के जो संस्कार हैं उसको बहुत ही कट्टरता से उसका पालन करते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपके जो द्वितीयेश हैं वो अगर आपके उत्तर भद्रपदा नक्षत्र में है, देखिए उत्तर भद्रपदा में मेच्योरिटी बहुत है, ज्ञान बहुत है, विजडम बहुत है। इसके साथ हम लोग अहिर बुद्धियाना को जोड़ के देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये आपको जो वाणी है इसको बहुत ही वाइज बनाता है कि बहुत ही सारगर्भ है, तजुर्बे के साथ बोलते हैं। आपकी सलाह, आपकी एडवाइस को लोग सीरियस लेते भी हैं परिवार में। तो इस तरीके का ये कुछ आपको आपकी वाणी देता है। और देखिए दोस्तों, जो मतलब प्रॉफिट है, जो इनकम है, आपकी टीचिंग की फील्ड से हो सकती है, आप योगा टीचर बन सकते हैं, कुंडलिनी एक्सपर्ट बन सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम हो सकता है, मेडिसिन, फार्मेसी, पॉलिटिक्स, कंसल्टिंग, इन सब से आपकी इनकम हो सकती है। और देखिए दोस्तों, घर परिवार का भी जो माहौल होता है बहुत ही हम्बल, बहुत ही मतलब ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं। इस तरीके के माहौल में जिन लोगों का पीपल हु गेट रेज्ड अप, इस तरीके के हम्बल बैकग्राउंड में, ये कुछ उसके विषय में जानकारी देता है कि आपकी जो रूट्स हैं वो आपकी कितनी संस्कारी है। कोई यहाँ पे ओछापन, कोई शो ऑफ इस तरीके की नहीं है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपके जो द्वितीयेश हैं वो अगर आपके रेवती नक्षत्र में है, तो देखिए दोस्तों, रेवती को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट हीलर बोला जाता है रेवती को। रेवती के साथ बुध की ऊर्जा भी जोड़ के देखी जाती है, रेवती के साथ मीन राशि की ऊर्जा भी जोड़ के देखी जाती है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग रेवती की बात करते हैं तो अब ये तो बात हो गई कि राइटिंग की बात की जाए, पोएट्री की बात की जाए, मनी लेंडिंग की बात की जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए, योगा, आयुर्वेद, हीलिंग की बात की जाए, इन सारी फील्ड्स में आपको जहाँ पे भी लोगों को एजुकेट करना है, गाइड करना है, हील करना है, उन सारी फील्ड से जुड़ी आपकी आय, आपकी इनकम हो सकती है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मतलब ये मतलब किसी को बहुत ही कंपैशनेट बनाती है। मतलब मैंने काफ़ी देखा है कि मैंने काफ़ी ऐसी कन्याएं देखी हैं जिनका द्वितीयेश अगर आपका इसमें होगा, रेवती में होगा, तो ये वो लड़कियां होती हैं जो मतलब शादी के बाद अपने परिवार का तो ख्याल रखती हैं, अपने मायके की तरफ भी पूरा भावुकता के साथ जुड़ी रहती हैं। तो ये कुछ उसके विषय में, रेवती नक्षत्र का जो आपका द्वितीयेश अगर इसमें है तो इसके विषय में जानकारी देता है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज इस एक शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।